हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग फेज इन फिज़िक्स में मैं मीतू सानी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल्स बता दिए थे कि जब हम लेंस में हम अगर इमेज फॉर्म करनी है तो हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। उसको देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आज हम करेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हमने कन्वेक्स लेंस के लिए करनी है। तो यहाँ पे हम एक कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये हमने बना दिया कन्वेक्स लेंस। ये जो इसके सेंटर में से लाइन जाती है इसको हम ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो लेंस का सेंटर होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इस साइड हम लेते हैं फोकस फर्स्ट F1, यहाँ पे हम लेंगे 2F1। इस साइड हमने F2 लेना होता है और यहाँ से हम लेंगे 2F2। तो सबसे पहले हमने केस लेना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी भी है। तो हम क्या करेंगे, जो पैरेलल रे आती है ऑब्जेक्ट से, वो हमें पता है फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो पैरेलल रे है जो है फोकस में से पास होती है। सिमिलरली हम एक और पैरेलल ले सेकंड साइड से ले सकते हैं और वो भी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है फोकस में से पास करेगी। तो जहाँ पे भी हमारी टू रेज मीट करती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो जो नेचर है यहाँ पे इमेज की बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एट फोकस। सेकेंड, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होती है। एंड वेरी स्मॉल साइज तो डिमिनिश्ड। तो ये हमारी नेचर आ गई फर्स्ट केस की, दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, द इमेज फॉर्म्ड इज़ एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। सेकेंड केस हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F। तो ये हमने कन्वेक्स लेंस लिया है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रखना है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया 2F के इधर। तो जो पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है F2 में से पास करेगी। तो ये हमने F2 में से पास करवा दी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने इधर थोड़ी सी गलत बना दी थी, साइड से निकाल दी थी। तो ये हमें बिल्कुल सेंटर में से निकालनी है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये जहाँ पे भी मीट करेगी वो हमारी इमेज बनेगी। तो ये हमारी इमेज बन रही है F2 और 2F2 के बीच में। तो हमारी नेचर आ गई, जो इमेज है बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है। ये हमारा सेकंड केस है। अब थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट 2F पे है, तो ये हमने अगेन कन्वेक्स लेंस ले लिया, 2F पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। जो पैरेलल रे है वो तो फोकस में से पास करेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रही हैं, तो ये 2F पे ही मीट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पे है, इमेज में हमारी 2F2 पे ही बन रही है। तो हमारी नेचर कैसे आ जाएगी इमेज की, तो ये हमारी नेचर आ गई इमेज की, एट 2F2 रियल, इन्वर्टेड और साइज़ भी इसका सेम साइज़ है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। अब हमने ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखना है। बिल्कुल सेंटर से हमने रे लेनी है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, इधर F2 है, इधर 2F2 है। ऑब्जेक्ट हमने इन दोनों के बीच में रखा है। F2F1 और F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो जो पैरेलल रे जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास करेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ये टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ये ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है, बिल्कुल इस तरह से सीधी जाएगी ये। तो जहाँ पे भी ये मीट करेगी वहाँ पे हमारा इमेज बनेगी। तो ये हमारी इमेज आ गई A' B'। तो नेचर कैसी है इसकी, एक तो ये बियॉन्ड 2F बन रही है, बियॉन्ड 2F2, और रियल है,
इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। अब इसके जो साइज़ है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा आ गया है। फिफ्थ केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट हमने F1 पे रखना है। ऑप्टिकल सेंटर F2 to F2 F1 to F1। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है। तो जो तो पैरेलल रे जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास करेगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो देखो ये रेज बिल्कुल पैरेलल हैं, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। तो नेचर कैसी आ जाएगी, पहले तो इमेज जो बनेगी एट इन्फिनिटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड। सिक्स्थ केस, लास्ट केस है ये इसका। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, 2F1 है, F2 2F2। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लेना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो तो पैरेलल रे होगी। तो ये देखो ये जो रेज़ हैं इनमें जो गैप है देखो ये बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगी इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। इट मीन ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो हमने क्या करना है, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। तो ये मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। सॉरी, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये यहाँ पे भी मीट करेगा, वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो ये हमारी आ गई इमेज A डैश B डैश। तो ये हमारी आ गई वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही। तो हमारा जो इसका नेचर आएगा इमेज का, पहली बात तो ये कहाँ आएगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस, सेकंड वर्चुअल नेचर है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो ये इसकी नेचर आ गई। ये था कन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसे ही हमने कनकेव लेंस के लिए करना है। तो अब इमेज फॉर्मेशन हम कनकेव लेंस के लिए करेंगे। तो इसका फर्स्ट केस बनेगा एट इन्फिनिटी का। तो ये इसका F1 आ जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रे ही लेनी है हमने। पैरेलल रे लेंगे तो जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है। तो ये लाइट को इस तरह से डाइवर्ज करेगा। जब मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगी तो ये फोकस में से पास होगा। ऐसे ही हमने सेकेंड रे लेनी है। ये हमारी रे जा रही है, इसने डाइवर्ज होना है तो ये डाइवर्ज होगी। जब मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगी तो ये फोकस में से पास होगी। तो जहाँ पे भी ये मीट करेगी वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो नेचर क्या आ गई इमेज की, एट फोकस आ जाएगी पहली। तो फिर ये वर्चुअल है, फिर इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड साइज़ की बनेगी। सेकंड केस है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू ऑप्टिकल सेंटर, क्लोज टू O।
तो ये सेकंड केस करेंगे हम। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, 2F1, ये F2, 2F2। तो हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे, हम यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के पास। तो जो हमारी पैरेलल रे है वो डाइवर्ज हो जाएगी, और जब मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगी ये फोकस में से पास करेगी, और सेकंड हमने लेना है जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो जहाँ पे भी टू रेज मीट करती हैं वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो ये हमारी A' B' हमारी इमेज आ गई। तो अब इसकी नेचर क्या बनेगी, नेचर इज़ डिमिनिश्ड, छोटे साइज़ की है, वर्चुअल है, और उसके बाद इरेक्ट है। तो ये इसकी जो है नेचर है। कनकेव के केस में हम दो ही जो हैं इसके पोजीशंस लेते हैं, दो ही इमेजेस बनती हैं। कन्वेक्स के केस में 6 इमेजेस बनती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया या आपको समझ आ गया, इसको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अपडेट्स मिलते जाएं।